तो कानपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। तब्दील मजहब से मुतालिक SIT रिपोर्ट में नया इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तानी तंजीम दावत इस्लामी की तरफ से फंडिंग का दावा किया गया है। कानपुर के कई मसाजिद में पाकिस्तानी तंजीम की मुदाखलत की जानकारी मिली है। गुज़िश्ता माह तब्दील मजहब के 10 मामला यहाँ पर सामने आए थे, जिसके बाद IG कानपुर ने SIT तश्कील दी थी। तो एक बार फिर बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कानपुर से मजहबी तब्दीली से मुतालिक SIT रिपोर्ट में नया इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तानी तंजीम दावत इस्लामी की तरफ से फंडिंग का दावा किया गया है। कानपुर के कई मसाजिद में पाकिस्तानी तंजीम के मुदाखलत की जानकारी मिली है। गुज़िश्ता माह तब्दीली मजहब के 10 मामला सामने आए थे, जिसके बाद IG कानपुर ने SIT तश्कील दी थी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे कानपुर, जहां से नुमाइंदे संदीप इस वक्त जुड़े हैं। संदीप, SIT में बड़ा खुलासा हुआ है, नया खुलासा हुआ है, क्या जानकारी है इस वक्त आपके पास? जी आजम, जिस तरह से पिछले महीने लगातार 10 मामले ऐसे सामने आए जिसमें तब्दीले मजहब के बाद शादी की गई, उसके बाद SIT का गठन हुआ। IG के पास जब IG ने टीम गठित की, उसमें दीपक भूकर साउथ जो SP हैं उनको कमान सौंपी गई। अब उसमें एक नया खुलासा हुआ है। फंडिंग की बात पहले से ही सामने आ रही थी, अब लेकिन पाकिस्तान से फंडिंग की बात सामने आई है, जिसको लेकर जांच आगे बढ़ सकती है। अभी पूरी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, लेकिन जांच में जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं कि कानपुर में मतलब कई हजार लोग जो हैं इसके संपर्क में हैं। फंडिंग का मामला सामने आया है। कई मस्जिदें ऐसी हैं जहां से दावत इस्लामी के लोग जो है संपर्क में रहते हैं, ऐसा इनपुट मिला है। और आगे की जांच के बाद और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी, क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है इसमें? जी आजम, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि अभी रिपोर्ट पूरी नहीं हुई है। और SIT का भी एक दावा है कि ये इस तरह की फंडिंग हो रही है। पहले भी इस तरह का दावा था और अब नाम सहित इसका खुलासा किया गया है SIT के द्वारा।